नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के बारे में। ठीक है, इसमें जो हम बात करेंगे इंडिया और बिहार दोनों की देखेंगे, दोनों के जो कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, और साथ में जो 5 में क्या रिपोर्ट थी उसे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे यार। ठीक है, जो हमारी 72nd बीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में बात करेंगे, नहीं तो होने का बहुत सारे डाटा हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे सब्जेक्ट्स है एंशिएंट मेडिवल, बहुत सारी चीज़ पढ़ना है ना, इसलिए हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही ध्यान देंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है यार। ठीक है, फिर डिसाइड करना कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और मैक्स टू मैक्स शेयर करना यार। ठीक है, और एक बार चैनल पर आप जाकर के सारा एक्सप्लोर भी करना है। ठीक है, जो भी चीज़ अच्छी लगी उसे जरूर देखना है ना। देखो ये जो है यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 का रिपोर्ट है ना, ये इंडिया का है, ये आप पढ़ लेना है ना। ये अगर हम फिर से अलग से करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ना। ये अपना इंडिया का है और ये बिहार का है ना। चलो अभी हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे इंडिया की। सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले NFHS के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना। रिलीज कौन करता है इस सर्वे को, ठीक है, रिपोर्ट को तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर करता है ना। नोडल एजेंसी है अपना IIPS, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे कमेंट करके बताना है ना। इसमें जो कवर किए गए सारे स्टेट को कवर किए गए, प्लस यूटी को कवर किए गए हैं। ठीक है, बस मणिपुर को छोड़ के, क्योंकि जिस टाइम पे ये सर्वे हो रहा था उस टाइम पे वायलेंस हुआ था ना मणिपुर में। ठीक है, और इसमें जितना 715 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है इसमें। और पहले मैं आपको बता दूं कि NFHS 6 का जो ये रिपोर्ट है ये लेटेस्ट है, बट जो इसमें डाटा जितने भी होंगे ना वो सारे 2023-24 के होंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, है ना। तो देखो 5 से कम उम्र वाले जितने बच्चे हैं यार वो भी 8% हो गए हैं। ठीक है, पहले थे 8.25 के अकॉर्डिंग, है ना। अब वो 8.2 से 8 हो गए हैं, यानी कि संख्या कम हुई है। और साथ ही हम बात करोगे बिलो 15 वाले की, उनकी भी संख्या कम हुई है, 26.5 से 25.5% हो गए हैं। ठीक है, अगर वहीं आप बात करोगे यार सीनियर सिटीजन्स की, है ना, अबव 60+ एज वालों की, उनकी संख्या मतलब बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, 11.8 से 12.9 हो गई है। ठीक है, इसलिए आप देख लोगे गवर्नमेंट भी जो है इनके लिए भी मतलब सिल्वर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, सिल्वर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम चला रही है ना। तो देखिए यार, अब ओवरऑल देख रहे हो कि यार यंगर एज जो है इंडिया का वो कम हो रहा है ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अब देखो, अब क्या है कि अब महिलाएं भी जो है पढ़ी लिखी हो रही है, लिटरेट हो रही हैं। ठीक है, तो वो भी डिसीजन ले रही है कि यार हमें कितने बच्चे रखने हैं और कितने नहीं, मतलब कितने बच्चे हमें करने हैं ना, ताकि उन्हें वो पढ़ा भी सके। ठीक है, ठीक है, तो अगला हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इंडिया के 98.3% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है यार। वाटर की बात करें तो 96.5% लोगों के पास है। इंश्योरेंस जो है 60.2% लोगों के पास है। ठीक है, और रूरल के लोगों के पास ज़्यादा है अर्बन से, है ना। ठीक है, और अब ध्यान आपने इधर देखा भी होगा, सरकार ने 100% FDI कर दिया है ना इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, ताकि बाहर की जो कंपनी आकर के इन्वेस्ट कर सके और ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है इंश्योरेंस ले सके, है ना। और हम बात करें बैंक अकाउंट के, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, तो मेल और फीमेल दोनों को मिला करके 98.2% लोगों के पास है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, देखो यार, कोई बस ये नहीं याद रखना, बस इतना ध्यान रखना कि हाँ घटा है बस। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है ना। और साथ में यहाँ पे आप ये खास करके याद रखना। ठीक है, और ये भी है ना। बाकी आप इसको नज़र से गुजार लोगे तो आपको एग्जाम टाइम याद आ जाएंगे ना, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं बैंक अकाउंट के, वीमेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, महिलाओं के बारे में, कितने महिलाओं के पास बैंक अकाउंट है, तो मतलब उनका खुद का बैंक अकाउंट 89% के पास है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, ये आप यहाँ पे ध्यान रखो, इसका 98 का उल्टा करोगे 89 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, वहीं आप बात करते हो रूरल में ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट है कंपेयर टू अर्बन, है ना। और कितनी महिलाओं के पास अपना खुद का उनके पास मोबाइल है, तो 63.6% के पास है ना। अब हम बात करते हैं 10 साल से, मतलब लगातार 10 साल से ज़्यादा, मतलब जो महिलाएं गई हुई है, लड़कियां गई हुई है स्कूल, अटेंडेड स्कूल, वो उनका परसेंटेज कितना है, तो 46.4। मतलब ये 10 ईयर प्लस कहने का मतलब ये है कि ना, कि जैसे मतलब क्लास टू से लेकर 12 तक लगातार स्कूल गई, इसका कहने का मतलब ये एज से इसका कोई रिलेशन नहीं है ना। और आगे बात करते हैं 6 ईयर प्लस अटेंडेड स्कूल कितना है, 73.7%। अब देखो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में इसको इंक्लूड किया था, राइट टू हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल, है ना, इसको इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, है ना। तो हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल कितने लोगों को मिल रहा है यार अपने इंडिया में। ठीक है, तो 79.2% लोगों को मिल रहा है ना, लोगों को नहीं, महिलाओं को, सॉरी। ठीक है, और अर्बन का ज़्यादा है रूरल से, यहाँ पे परसेंटेज देगा 90.7% और रूरल में 75% है। तो बात करते हैं कि इंटरनेट कितने लोग यूज कर रहे हैं यार। तो देखो इंटरनेट जो है मेन जो है, मतलब पुरुष 80% यूज कर रहा है और 64% फीमेल यूज कर रही है। ठीक है, और बात करें यार हिंसा की, वन की, डोमेस्टिक वायलेंस की, तो देखा जाए तो टोटल 22.3% ऐसी महिलाएं जिन्होंने वायलेंस देखने को मिला है। ठीक है, उनमें, है ना। और उसी में बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान 2.7% महिलाओं को, और यंग एज में यानी कि एज 18 में कितने महिलाओं को सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिला है, तो 0.7%, है ना। ये सब हम इंडिया की देख रहे हैं ना। अब टोटल फर्टिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है बिहार का, सॉरी इंडिया का, वो अभी 2 है। ठीक है, और ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है वो सेम वो NFHS 5 में भी यही था, है ना। ठीक है, रूरल की बात करें तो 2.1 है, और अर्बन की बात करें तो 1.6 है। रीज़न आपको पता है, वही आपको जैसे मैंने बताया कि महिलाएं अब धीरे धीरे लिटरेट हो रही है, अर्बन में ज़्यादा लिटरेट हुई है, इसलिए वो सोच रही है, फैमिली प्लानिंग सोच रही है, मतलब, है ना।
वही बात करें फैमिली प्लानिंग मेथड कितने लोग यूज करें, मतलब कंट्रासेप्टिव का यूज किया हो, मतलब है ना, कि ताकि बच्चे कम हो, है ना। तो वो कितने हैं 69.1% है ना। आगे देखते हैं अपना क्या मदर रिसीविंग एटलीस्ट वन टाइम एएनसी, वो कितना हो जाएगा 95.9%। और वही देखिए मदर रिसीविंग 4 टाइम्स एएनसी विजिट, मतलब 4 बार गई हैं एएनसी विजिट की हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो कितना हो जाएगा 65.2%। ठीक है। आगे देखते हैं कितनी महिलाएं जो हैं प्रेग्नेंट हो गई अंडर द एज ऑफ 15 to 19, वो है 6.7% है ना। ठीक है। सो अगला देखते हैं यार इंस्टीट्यूशनल बर्थ। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ कितना हुआ है 90.6%। ठीक है, जिसमें से रूरल में 95.2%, अर्बन में 89%। वही बात करें 91.3% स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो बर्थ हुआ है किसी प्रोफेशनल के द्वारा हुआ है, मतलब ये कहने का मतलब है। ठीक है, वो 91.3% है ना। तो यहाँ पर सारा देख लिया हमने। अब उसके आगे चलते हैं सी सेक्शन डिलीवरी, मतलब कि महिलाएं गई बच्चे की डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे प्राइवेट में कितने डॉक्टरों ने सी सेक्शन कर दिया है, तो प्राइवेट में 54.1% और गवर्नमेंट में 16.9%। ठीक है। फुल वैक्सीनेशन कवरेज की बात करें तो 87.1% ऐसे लोगों के पास कार्ड है, मतलब रिकॉर्ड है कि हाँ इन्होंने वैक्सीनेशन कराया है। ठीक है, और 82.6% ऐसे लोग हैं जिनको याद नहीं है प्लस जिनके पास कार्ड है ना, उनका है। अगला बात करते हैं हम चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की। ठीक है, इसमें स्टॉन्टिंग की बात करें तो 29.3% ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, स्टॉन्टिंग का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब चाइल्ड इज़ टू शॉर्ट फॉर देयर एज। ठीक है, एज के हिसाब से जो है काफ़ी छोटा, मतलब है ना, मतलब हाइट नहीं बढ़ रही है एज के हिसाब से, है ना, वो स्टॉन्टिंग हो जाएगा 29.3%। वहीं वेस्टिंग की बात करें तो वो होता है वेट पर हाइट, है ना, वो है अपना 19% है ना। और बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्टिंग जो है वो 5% है। अंडर वेट आपको बताइए, ठीक है, वो 31.8% है। ओवर वेट 1.3%। ठीक है। सो अगला देखते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, महिला बुलंदी की देखते हैं हम लोग। तो वीमेन लेड हाउस होल्ड डिसीजन, मतलब कितने ऐसा घर है बिहार इंडिया में जो खुद मतलब वो डिसीजन लेती है उसमें मतलब महिलाओं की उसमें भागीदारी है डिसीजन लेने में, तो वो 89%। और ओबियसली ये अर्बन में ज़्यादा है। ठीक है, और रूरल में कम है। ठीक है ना। और ज़मीन मतलब कैसी कितने ऐसी ज़मीन है जो कि मतलब महिलाओं के नाम से है ना, मतलब वो ऑन कर रही हैं, तो वो जगह 18.8%। वही आपका रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है। रूरल में 19% है और अर्बन में 18%। ब्लड शुगर रिलेटेड बात करें तो मेल में 20.9% है और फीमेल में 17.8% है। वही हम यहाँ पे -2 दोनों में कर दें, -2 कर दें तो आपको हो जाएगा बीपी के मरीज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेल में हो जाएगा 22.1%, फीमेल में 19.4%। अब बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की। चाइल्ड मैरिज जो इंडिया में प्रिविलेंट है वो 20% पॉपुलेशन में है, और बिहार में बात करें तो 34.6% है ना। तो आप ये कमेंट करके बताना कि चाइल्ड फ्री विलेज कौन सा घोषित हुआ है। छत्तीसगढ़ का एक विलेज है, कमेंट करके बताना है ना। तो अपना ये जो है यार अपना इंडिया का हमने डिस्कस कर लिया, NFHS 6 है रिपोर्ट। ठीक है, और यहाँ बढ़िया से यहाँ पे बिल्कुल लिखित फॉर्मेट में दे दिया, आप इसे जाकर के पढ़ लेना है ना, इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला अपना देखते हैं हम, यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेट में दे दिया ताकि आसान रहे ना। जैसे इंस्टीट्यूशनल देखो 8.6% से 90.6% हो गया कंपेयर टू NFHS 5। ठीक है, यहाँ पे स्टॉन्टिंग की बात की, ये सब कंपेरेटिव यहाँ पे दे रखा है ना। अगला बात करते हैं हम बिहार की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए है ना, ये सेगमेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। वही आप देखो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बिहार का। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया यार। ठीक है, शुरुआत में देख लिया। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं ना पॉपुलेशन से। तो देखो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 है ना, वो कितने हैं, मतलब अंडर द एज ऑफ 5 वाले 11.5% पॉपुलेशन, और ये भी स्लाइड डिक्रीज हुआ है ना, 11.7%, 11.5% डिक्रीज हुआ है यार। ठीक है, वही बात करें अंडर द एज ऑफ 15 वाले बच्चे कितने हैं 35.6%, इन ये भी स्लाइडली डिक्रीज किया हुआ है यार, है ना। अगले बात करते हैं हम जो सीनियर सिटीजन है जो कि 60+ एज वाले हैं, है ना, वो उनका कितना हुआ है 11.5%, ये इंक्रीज़ हुआ है ना यहाँ पे बिहार में भी, है ना। अगला देखते हैं हम बेसिक कम्युनिटीज़, है ना। तो देखो 98.4% हाउस होल्ड के पास हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है कंपेयर टू 96.3% इन NFHS 5। ठीक है, ये इंडिया से ज़्यादा है ना। वहीं बात करें कि 99.8% ऑफ हाउस होल्ड्स इन दी स्टेट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना, इंडिकेटिंग नियर यूनिवर्सल कवरेज, है ना। ये भी इंडिया से ज़्यादा है बिहार में, है ना। 93% ऑफ हाउस होल्ड्स इन द स्टेट यूज़ आयोडाइज सॉल्ट। अब याद ना भी रखो तो चलेगा। ठीक है, जो मैंने मार्क किया वो सब याद जरूर रखना। ठीक है, 21.1% ऑफ हाउस होल्ड्स इन द स्टेट आर कवर्ड बाई हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, 21.1% है, और ये इंक्रीज हुआ है ना 17.4% से 21.1%। एटलीस्ट वन मेंबर इन 98.5% ऑफ हाउस होल्ड्स इन द स्टेट होल्ड्स अ बैंक और पोस्ट ऑफिस, है ना, मतलब 98.5% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, ये कहने का मतलब है ना। अगला देखते हैं हम एजुकेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट। तो बिहार में जो है यार 64.1% ऑफ वीमेन एज्ड 6 ईयर्स एंड अबव हैव अटेंडेड स्कूल, मतलब 6 से ज़्यादा साल तक मतलब उन्होंने स्कूल अटेंड किया हुआ है, वो है 64.1%, ये भी इंक्रीज हुआ है पहले से ना। और वही 10+ मतलब 10 साल से ज़्यादा स्कूल जो इन्होंने अटेंड किया है वो है 33.1%, वही मेल में देखें तो 45.9 है ना।
अगला देखते हैं हम 14.9% ऑफ द स्टेट्स हाउस होल्ड वीमेन होल्ड्स ऑनरशिप ऑफ द हाउस, मतलब कि उनके नाम की ज़मीन है ना, उनके महिलाओं के नाम पे 14.9% है। रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है ना। वही बात करें NFHS 5 से कंपेरेटिव करें हम तो वो इंक्रीज़ हुआ है ना। अगर बात करते हैं 42.9% ऑफ चिल्ड्रन इन द 2 to 4 एज ग्रुप इन द स्टेट आर रिसीविंग प्री स्कूल एजुकेशन कंपेयर टू 36% इन NFHS 5। अगला बात करते हैं हम मैटरनल हेल्थ की है ना। तो अमंग मदर्स हु गिव बर्थ इन बिहार इन द लास्ट 5 years 69.9% रिसीव्ड पोस्ट नेटल केयर विदिन 2 days ऑफ डिलीवरी, वेरियस दिस फिगर वॉज 59.3% था NFHS 5 में, जो कि इंक्रीज़ हुआ है ना। अगला बात करते हैं वैक्सीनेशन स्टेटस की यार। तो वैक्सीनेशन स्टेटस बात करें तो 77.3% ऐसे चिल्ड्रन हैं इन दी 12 to 23 months एज ग्रुप आर फुल्ली वैक्सीनेटेड कंपेयर टू 71%, ये भी इंक्रीज हुआ है ना कंपेयर टू NFHS 5 है ना। बेस्ड ऑन वैक्सीनेशन कार्ड्स 86% ऑफ चिल्ड्रन वर फाउंड टू बी फुल्ली वैक्सीनेट हुआ है ना। आगे देखते हैं 95.3% ऑफ चिल्ड्रन जो है हैव रिसीव्ड द BCG वैक्सीन, उनको मिला हुआ है ना। 74.9% ऑफ चिल्ड्रन हैव रिसीव्ड द बर्थ डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और 61.5% ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन एडमिनिस्टर्ड और डोज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। बस आपको देखो यार वही याद रखना है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना, बाकी एक बार जरूर आप इसे गो थ्रू हो जाना है ना। चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करें तो यार स्टेट में ओनली 11.9% ऑफ नॉन ब्रेस्टिफाइड चिल्ड्रन इन द 6 to 23 month एज ग्रुप रिसीव एन एडिक्वेट डाइट। वही हम बात करें ब्रेस्टिफाइड चिल्ड्रन में तो ये प्रोपोर्शन जो है अप्रॉक्सीमेटली 12% है ना। अगला देखते हैं malnutrition इन हेल्थ इन चिल्ड्रन। तो 35.6% ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टेट अफेक्टेड बाई स्टॉन्टिंग, मैंने आपको पहले बता दिया स्टॉन्टिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है ना। और वहीं वेस्टिंग की बात देखें तो 19% है ना। वही बात करें सीवियर वेस्टिंग की तो वो 4.7% है बिहार में है ना। और 0.8% ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टेट आर ओवर वेट। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है ऑफ एडल्ट इन द स्टेट। तो वीमेन 15 से 49 उम्र की देखिए उसमें देखें तो 26.3% ऑफ वीमेन आर अंडर वेट, ठीक है। अंडर वेट का मतलब क्या होता है यहाँ से देख लो, BMI लेस देन 18.5। आगे हम देखें 19.8% ऑफ वीमेन आर ओवर वेट है ना। और मेन की बात करें वही 15 to 49 एज वाले है ना। 24.5% ऑफ मेन आर अंडर वेट, 19.4% आर ओवर वेट। अगला बात करते हैं स्टेटस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन द स्टेट क्या है बिहार में ना। तो 13.1% ऐसी महिला है जो इफेक्टेड है डायबिटीज से, 17.3% ऐसे पुरुष है जो इफेक्टेड है डायबिटीज से। वही हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, BP की बात करें तो 14.1% महिलाएं जो है सफ़र करती है हाई ब्लड प्रेशर से। 17.8% जो मेन है वो सफ़र करते हैं हाई ब्लड प्रेशर से, ठीक है। अगला देखते हैं हम क्या स्टेटस ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट इन द स्टेट। 85.1% ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग, वही मतलब कि महिलाएं कितना भाग ले रही हैं घर के डिसीजन में, उनका कितनी बातों को रखा जा रहा है मतलब है ना। तो वो तो कितना है 85.1%। रूरल में 84.5% है, अर्बन में 89, अर्बन में ज़्यादा है ना। आगे बात करते हैं 90.9% ऑफ वीमेन हैव देयर ओन बैंक अकाउंट, उनका खुद का बैंक अकाउंट है, वो कितनी है 90.9%। रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है, ठीक है। अगला देखते हैं 62.8% ऑफ वीमेन यूज मोबाइल फोन्स है ना, वेरियस दिस फिगर वॉज 51.4% था NFHS 5 में, जो कि इंक्रीज़ हुआ है ना। तो हमने सारा देख लिया। यहाँ पे क्यू क्लूजन के लिए टेबल दे रखा है, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से कुछ दिन पहले, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया। और भी कुछ चीज़ें वो देखते हैं हम आगे क्या। हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल कितना है मतलब बिहार में वो है 63 है, अर्बन में 75.7 है, रूरल में 61.5 है, यानी कि अर्बन में ज़्यादा है ना। इंटरनेट कितने लोग यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम। तो मेल में वो देखे रेशियो तो 58 है, फीमेल में 78 है ना। वैलेंस की बात करें कि मतलब कितनी महिलाएं जो है वैलेंस से गुजरती हैं तो वो है 36.1% बिहार में है ना। और प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कितना वैलेंस झेलने को मिलता है 5.4% महिलाओं को, ठीक है। वही बात करें यंग एज में यानी 18 एज में 2.1% है ना। अगला बात करते हैं कि फर्टिलिटी रेट, ये इंपॉर्टेंट है, कितना है बिहार का 2.7 है, हालांकि रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा है ये लेकिन पहले से ये कम हुआ है ना। वही देखें तो ये रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है, रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। कंट्रासेप्टिव कितने लोग यूज करते हैं मतलब फैमिली प्लानिंग का, ठीक है, वो 59.3% है ना। 15 से 19 एज की महिला जो प्रेग्नेंट हो गई है अंडर द एज ऑफ 15 to 19 वो है 11.4%। रूरल का ज़्यादा है, अर्बन का कम है, ठीक है। आगे देखते हैं हम एटलीस्ट 1 टाइम ANC विजिट किया है कितनी महिलाओं ने, तो 94% और 4 times 37.6%, ठीक है। विटामिन टैबलेट की बात करें तो 100 डेज में कितने 21.9%, 180 डेज में 11.2%। वही हम बिहार में बात करें इंस्टीट्यूशनल बर्थ की वो है 81.1, ठीक है। और ये अर्बन में ज़्यादा है 89.9 और रूरल में 80.2% है। वही बात करें डिलीवरी थ्रू स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल वो है 84% बिहार में है ना। अगला हम देखते हैं C सेक्शन डिलीवरी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर कर देते हैं 2.7% और प्राइवेट में 49.3% कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको वीडियो के दौरान बता दिया है, ठीक है। लेकिन आप एक बार जरूर सारे गो थ्रू होकर जाना, इंपॉर्टेंट तो आप देखना ही, ठीक है, उसे याद करना ही, ठीक है। और इसको आप एक तरीका बनाकर याद करो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कैसे बताया बैंक अकाउंट जो है इंडिया में 98% है, 98% लोगों के पास 98% है, इसका उल्टा कर दें तो
तो बैंक अकाउंट महिलाओं के पास 89%। ऐसे ही आप कुछ अपना ट्रिक बना करके इसे याद रखो, क्योंकि ऐसे याद नहीं होने वाला है, ये बहुत लंबा डाटा, ठीक है। तो यार आज हम एमसीक्यू डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में हम एमसीक्यू इसका डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम पीएलएफएस रिपोर्ट देखेंगे, फिर आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यार वीडियो में कुछ भी आपको त्रुटि लगा हो जरूर कमेंट करना यार, ठीक है। कुछ भी त्रुटि लगा हो, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसका पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल में बीसी ट्यूटोरियल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को एक्सप्लोर करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।